हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मुस्कान के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रौनक जो है मुस्कान के पास आकर खड़ा हो जाता है और मुस्कान से कुछ कहने लगता है। और जो है कुछ समय पहले वाला सीन दिखाया गया है। मुस्कान जो है वो रेडी होकर जो है वहाँ पर आ जाती है और सर जी को अरेस्ट कर रही होती है। वो कहती है कि मैं अब मेरे रौनक जी और मेरी गायत्री की माँ के साथ अपने ससुराल रहूँगी, अब तुम चलो अपने ससुराल। तभी सर जी जो है वो कहते हैं कि छोड़ दो मुझे मुस्कान, मैंने सारे गैर कानूनी काम छोड़ दिए हैं, तुम मुझे छोड़ दो, मैं अभी कभी ऐसा नहीं करूँगा। मुस्कान कहती है कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, चलो, और ऐसा कहकर उसे लेकर जाने लगती है। दूसरी तरफ बुआ जी, लवली और डॉली भी कहते हैं कि तीरथ को छोड़ दे। लवली कहती है कि डैडू को छोड़ दे और डॉली भी रिक्वेस्ट करने लगती है कि मुस्कान छोड़ दो, पर मुस्कान एकदम जोश में आ जाती है और सर जी को वहाँ से खींचकर लेकर जाने लगती है। गायत्री कहती है कि लेकर जाओ इन्हें, पर मुस्कान कहती है कि चलो, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, और हाथ खींचकर लेकर जाती है। पर ये बस मुस्कान का सपना होता है। वो रौनक का हाथ खींच रही होती नींद में और कहती है कि चलो आज तुम्हें मैं लेकर जाऊंगी, लेकर जाऊंगी। तभी रौनक कहता है कि मुस्कान छोड़ दो हमें, कहाँ खींच कर लेकर जा रही हो। तभी मुस्कान जो है वो उठ जाती है और कहती है कि सॉरी रौनक जी, मैं तो समझी ही नहीं। तभी रौनक मुस्कान से कहने लगता है कि क्या हुआ मुस्कान, ठीक तो हो? कहाँ लेकर जा रही थी मुझे, कोई रोमांटिक जगह या कुछ दिखाने के लिए? तभी मुस्कान जो है बात करते करते रुक जाती है और कहने लगती है कि मैंने ढेर सारे मुजरिमों को पकड़ा और उन्हें जो है सज़ा दिलाने के लिए मैं लेकर जा रही थी। तभी रौनक कहता है कि ठीक है, तुम्हारा सपना था, एक काम करो, तुम सो जाओ, क्योंकि तुम अच्छी नींद लो, सवेरे तुम्हें जो है वो उठना है और फ्रेश फ्रेश ड्यूटी के लिए जाना है, ऐसा वो कहता है उससे। तभी मुस्कान जो है वो रिलैक्स हो जाती है उसके वर्दी को देखते हुए। उसे काफ़ी अच्छा लगता है कि कल उसका जॉइनिंग का डे है और बाद में वो उसका जो सपना है वो पूरा कर पाएंगी। मुस्कान जो है वो सो जाती है। सुबह हो जाती है, गायत्री जो है पूजा घर में पूजा कर रही होती है। उतने में मुस्कान वहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है रेडी होकर। गायत्री से देख लेती है मुस्कान को और कहती है कि आओ मुस्कान बेटा। तभी मुस्कान कहती है कि हाँ गायत्री माँ, और अंदर जाकर वहाँ पर खड़ी हो जाती है। फिर गायत्री उसकी तरफ देखने लगती है। तभी मुस्कान कुछ कहने वाली होती है। गायत्री कहती है कि आरती लो, चलो आज तुम्हारा पहला दिन है ना ड्यूटी का, तुम्हें अच्छे से ड्यूटी करनी है ना। तभी वो कहती है कि हाँ माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तभी वो कहती है कि पहले आशीर्वाद ले लो, मैंने तुम्हारे लिए घी शक्कर दही शक्कर भी ला कर रखा है, तुम ये खाकर जाना और देखना अच्छे से ड्यूटी निभाऊंगी तुम, मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है मुस्कान बेटा। ऐसा मुस्कान को गायत्री कह देती है। तभी मुस्कान जो है गायत्री की बात सुन लेती है। बाद में वो कहती है कि माँ आपको कुछ बताना है। तभी वो कहती कि हाँ, वो कहती है कि मुझे एक सपना आया था। तभी गायत्री कहती है कि मुझे पता है क्या सपना आया होगा, कि तुमने सब मुजरिमों को सज़ा दिलवाई है। तभी वो कहती कि हाँ माँ, और फिर बाद में वो कहती कि आज मैं बहुत खुश हूँ। फिर बाद में वो आशीर्वाद ले लेती है और जो दही और शक्कर जो है मुस्कान को खिलाने वाली होती है, उतने में रौनक वहाँ पर आ जाता है। तभी गायत्री कहती कि और रौनक, वैसे आज मुस्कान नौकरी का पहला दिन है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम तुम्हारे हाथ से दही और शक्कर जो है मुस्कान को खिलाओ और मुस्कान को जो है अच्छे से नौकरी के लिए विदा कर दो। तभी रौनक वहाँ पर आकर खड़े हो जाता है। फिर बाद में मुस्कान कहती है कि रौनक जी क्या बात है। तभी रौनक कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुमसे रात में ही बात करनी थी, पर तुम गहरे सो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया, पर अब मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तभी मुस्कान कहती है कि रौनक जी आखिर बात क्या है। रौनक कहता है कि मुस्कान, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, आज तुम्हें एक फ़ैसला लेना होगा। तभी मुस्कान जो एकदम अलग से रौनक के पास देखने लगती। तभी रौनक कहता है कि वैसे मैं तुम पे कोई दबाव नहीं डालूंगा, बस मेरी बात रखूँगा। ये देखो मुस्कान, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि सर जी ने सब उनके पूरे पुराने धंधे काम सब छोड़ दिए हैं और ये कोठा भी जो है उनके नाम पर नहीं है, उन्होंने किसी और के नाम पर कर दिया है, और वो चाहते हैं कि पुराने नफ़रत को भुलाकर हम दोनों ज़िंदगी में आगे बढ़े, और हमारे रिश्ते को बचने के लिए एक मौका दिया है उन्होंने। हम दोनों एक दूसरे के अपोज़ में खड़े रहेंगे। सर जी का तो मैं कर्ज़दार हूँ, तो मैं हमेशा उनके बचाव में खड़ा रहूँगा, और तुम उनको हमेशा तुम सज़ा दिलाने के पीछे खड़े रहोगी, तो हम दोनों के बीच में जो है दरार आ सकती है मुस्कान। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जो है सब कुछ छोड़ दो और मेरे साथ में नई सिरे से ज़िंदगी शुरू करो। ऐसा जो है रौनक मुस्कान से कहने लगता है और कहता है कि देखो, तुमको सबूत दिखाने के लिए मैंने कोठे के पेपर्स भी लाए हैं जो सर जी ने किसी और के नाम कर दी, और ये मुंबई के फ्लैट की चाबी दी है। वहाँ पर वो चाहते हैं कि हम दोनों जाए और हमारी गृहस्थी बसाकर जो है अच्छे से वहाँ पर जाकर रहे। मुस्कान जो है वो कहने लगती है कि क्या हो गया रौनक जी, आपको इतनी आसानी से उनकी बात आपने मान कैसे ली? उन्होंने इतना धोखा दिया है ज़िंदगी में, फिर भी आप उनकी बातें से मान कैसे सकते हो रौनक जी? तभी रौनक कहता है कि देखो ना मुस्कान, प्रूफ है मेरे पास, हाथ आगे करो, ये चाबी ले लो, अब फैसला तुम्हारे हाथ में मुस्कान। की तुम हम दोनों के रिश्ते को एक मौका देना चाहती हो कि ऐसी लड़ाई लड़कर पुराने जंग को ताज़ा रखकर जो है खुद को भी घाव देना चाहती हो और हमारे रिश्ते को भी ठुकराना चाहती हो, हमारे रिश्ते की भी बलि चढ़ाना चाहती हो मुस्कान तुम। ऐसा जो है वो कहने लगता है। ये सामने पड़ी हथकड़ी है जो पुराने
जो हुए हुए चीज़ है वो लेकर तुम झगड़ना चाहती हो और पूरी ज़िंदगी इसके पीछे बर्बाद करना चाहती हो। ये फ्लैट की चाबी लेकर नई सिरे से ज़िंदगी चालू करना चाहती हो मुस्कान, फैसला तुम्हारे हाथ में है। रौनक जो है मुस्कान से ऐसा कह देता है और कहता है कि अब तुम जो है तुरंत फैसला लेकर मुझे मत बताओ, पूरे दिन जाना है, पूरे दिन के आखिरी में तुम बता देना। फिर मुस्कान जो है ड्यूटी के लिए प्रेजेंट हो जाती है। वहाँ पर जो है ऑफिसर्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि अभी नाचने वाली भी पुलिस में भर्ती होंगी क्या। वहाँ का कांस्टेबल से मुस्कान पूछने लग जाती है कि मुझे जॉइनिंग कब मिलेंगे। तभी वो कहता है कि मुझे नहीं पता, जाकर अंदर पूछो। फिर मुस्कान जो अंदर जाती है और कहती है कि मुस्कान रिपोर्टिंग सर। तभी वहाँ पर जो ऑफिसर बैठा होता है वो उससे मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इतनी जल्दी चूज़ों को उड़ने का शौक भी चढ़ गया क्या, पहले जो है कोशिश करो, और बहुत सारा लेक्चर दे देता है और कहता है कि जब सबकी ज्वाइनिंग हुई तभी तुम्हें ज्वाइनिंग और तुम्हारी ड्यूटी जो है अपॉइंट किए जाएंगी, इतने जल्दी तुम्हारी ड्यूटी अपॉइंट नहीं किए जाएंगी। वैसे तुम्हें हर चीज़ करने की बहुत जल्दी है, मैंने तुम्हें वहाँ पर भी देखा था कल पार्टी में भी। तभी मुस्कान कहती है कि ठीक है सर, वैसे तो टाइम हो गया है और आप मुझे ड्यूटी कब अपॉइंट करेंगे। वो कहता है कि सबके सामने साथ में अपॉइंट करूँगा, बाकी के लड़कियाँ भी वहाँ पर खड़ी है ना, जाओ उनके साथ में जाकर खड़ी हो जाओ। तभी वो कहती है कि हाँ सर ठीक है, मुझे मेरी ड्यूटी अच्छी तरीके से निभानी है। ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर जो है मुस्कान खड़ी होती है। तभी वहाँ पर जो है एक केस आता है। एक लड़की होती है, वो जाती है शोरूम में, तभी कोई उसका वीडियो बना देता है। वो केस करने के लिए वहाँ पर आती है, पर वहाँ का जो इंस्पेक्टर है वो केस लिखने से मना करता है। फिर मुस्कान वापस अंदर जाकर जो है बात कह देती है। वो कहती है कि वहाँ कर जो है वो कांस्टेबल जो है वो केस लिखने से मना कर रहा है। तभी मुस्कान कहती है कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। ऐसा कहकर वो लड़की को बाहर लेकर जाती है, उसे परमिशन दे देता है कांस्टेबल की, जाकर तुम जो है इंसाफ दिलाओ उसे। दूसरी तरफ गायत्री जो है वो मुस्कान से मिलने के लिए आ जाती है और मुस्कान से बात करने लगती है। वो कहती है कि मुझे पता चल गया है कि रौनक ने तुझे क्या ऑफ़र दिया है। वैसे वो चाहता है कि नए तरीके से ज़िंदगी चालू करो, तुम दोनों की ज़िंदगी, और तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तो तुम बस बदले के लिए और सज़ा दिलवाने के लिए खुद की ज़िंदगी से क्यों दूर जा रही हो। मैं जानती हूँ कि तुम मुस्कान और रौनक जो एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, और तुम्हारे रिश्ते में दरार आ रही है ये तुम्हारे फैसलों की वजह से। तो मैं चाहती हूँ कि रौनक की बात पर तुम एक बार सोचो, और रौनक जो कह रहा है वो सही तो कह रहा है मुस्कान, ऐसा जो है मुस्कान को कह देती है। तभी मुस्कान जो है गायत्री की बात सुन लेती है। फिर कहती कि हाँ ठीक है मैम। बाद में गायत्री कहती कि तुम सोच समझ के बोल देना। फिर मुस्कान जो है वहाँ से निकल जाती है वो लड़की को लेकर शोरूम की तरफ, क्योंकि उसे उसका मतलब रंगे हाथ पकड़ना होता है जिसने उस लड़की का कपड़े बदलते टाइम वीडियो बनाया है। तभी मुस्कान जो है वहाँ पर शोरूम की तरफ जाने लगती है। तभी वहाँ पर बुआ जी लवली और डॉली जो है उन्हें मिल जाते हैं। लवली, डॉली और बुआ जी कहते हैं कि मुस्कान सॉरी तुम्हें ड्यूटी पर डिस्टर्ब कर रहे हैं, पर हमें तुमसे एक बात करनी है। रौनक ने तुम्हें जो ऑफ़र दिया है वो जो है ऑफ़र हमें पता चल गया है। बुआ जी कहती है कि तीरथ वैसे बदल चुका है मुस्कान, उसे मतलब सज़ा दिलाने के चक्कर में तू जो है रौनक के साथ में तेरी ज़िंदगी जो है उसे भी दाव पर लगा रही है। जाना रौनक के साथ में नई से गृहस्थी बसा लिया, फैसला तेरे हाथ में। मुस्कान सबकी बात सुन लेती है और सोचने लगती है कि गायत्री ने भी उसे यही एडवाइस दी और घर ने सबने उसे यही एडवाइस दिया, तो सोचने लगती है। और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब।